अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में, लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि हर साल नए स्टूडेंट्स आते हैं जो कि सर्च करते हैं और गाइडलाइंस को तलाश करते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो उनके लिए मुफीद हो, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस तरह की जनरल और बेसिक वीडियो मौजूद नहीं है यूट्यूब पर। इस वजह से आज का ये वीडियो मैं आप तमाम लोगों के लिए बना रहा हूँ। और वीडियो का टॉपिक है कि लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है, किस तरह से जो है वो इसको यूनिवर्सिटीज़ ट्रीट करती हैं, इसका सिलेबस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है इसमें अच्छा स्कोर करना ताकि आप अपने मर्जी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें या किसी अच्छे इदारे में एडमिशन ले सकें। इसके साथ साथ जो है वो आप इसका सिलेबस के साथ साथ हम देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सी रिसोर्सेज हैं जिससे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, किस तरह के सवालात आते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका डिफिकल्टी लेवल कैसे चेंज हुआ है और फ्यूचर में किस तरह से लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो HEC कंडक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2018 से ऑनवर्ड लॉ में एडमिशन के लिए, LLB 5 ईयर्स में एडमिशन के लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट का एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसको पास करना पड़ता है। जिस तरह आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको MD कैट को क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद आप MBBS के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी तरह अगर आप लॉ में आना चाहते हैं, पाकिस्तान से वकालत करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, LLB 5 ईयर्स और शरिया लॉ करना चाहते हैं, 3 ईयर्स एक्सटर्नल लॉ नहीं, LLB 5 ईयर्स और शरिया लॉ, इन दोनों डिग्रीज के लिए आपको जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करना पड़ता है। ये 100 नंबरों पर मुश्तमिल एक टेस्ट है। पाकिस्तान का इदारा हायर एजुकेशन कमीशन अपने एक इदारे एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC जिसको कहते हैं, उसके थ्रू ये टेस्ट मुनक्किद करवाता है और ये पूरे पाकिस्तान में सेम होता है, एक ही दिन कंडक्ट होता है, सेम टेस्ट होता है और HEC इसको लेता है। ठीक है, आप अगर आप सिंध से टेस्ट दे रहे हैं तो पंजाब में भी वो वैलिड है, पंजाब से दे रहे हैं तो बलूचिस्तान के लिए भी वैलिड है और एक जैसा क्वेश्चन पेपर होता है सबके लिए, एक ही वक्त में ये टेस्ट कंडक्ट होता है। ठीक है, 100 नंबर पर मुश्तमिल ये टेस्ट होता है। 75 मार्क्स के इसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है, यानी कि आपने 4 ऑप्शंस में से एक को टिक करना होता है और 25 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होता है, रिटन सेक्शन होता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है 75 नंबरों पर मुश्तमिल, उसमें पहला आपका जो सब्जेक्ट होता है वो अंग्रेजी होता है। अंग्रेजी में आपसे 20 नंबर के सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी होते हैं, प्रपोजिशन भी होती है और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका जनरल नॉलेज होता है, जो 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपने पास्ट पेपर्स को मद्देनजर रख के देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये दोनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी पे ज़्यादा ग्रिप नहीं रखते और GK एज अ सब्जेक्ट जो है वो कभी हमें पढ़ाया नहीं जाता और हमारे जो है वो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ पढ़ते नहीं हैं, अखबार, मैगजीन वगैरह। इस वजह से हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन बड़ी कमज़ोर होती है। तो 40 नंबरों पर मुश्तमिल ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आपका 10 नंबर का तीसरा सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स आप उसको कह सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ आपकी 9वीं 10वीं और आपकी जो 12वीं क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ या मुताला पाकिस्तान जिसको आप कहते थे, ये वो सब्जेक्ट है और उसी तरह के ही इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट्स सब के लिए आसान होता है। इसके अलावा चौथा आपका सब्जेक्ट जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ भी आपकी बेसिक लेवल की, मैट्रिक और पार्ट फर्स्ट के लेवल की आती है। इसके बाद 5वां सब्जेक्ट आपका उर्दू है। उर्दू में आपसे अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ के साथ साथ ग्रामर भी पूछी जाती है, जो 9वीं और 10वीं के लेवल की होती है, लेकिन बेसिक्स हमारे यहाँ बड़े कमज़ोर हैं स्टूडेंट्स के। इसके बाद जो आपका छठा सब्जेक्ट है वो बेसिक मैथ का है। 5 नंबर की ये बेसिक मैथ होती है और ये वही मैथ है जो आप 9वीं 10वीं में पढ़ के आते हैं। ठीक है, इसमें परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और कुल मिला के 8 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, पास्ट पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 75 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो रिमेनिंग आपका 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव सेक्शन है, यानी कि रिटन सेक्शन है, उसमें आपका 15 नंबर का एक मजमून आता है, एस्से, और 10 नंबर की आपकी एक ज़ाती राय, पर्सनल स्टेटमेंट आती है। कोई भी इशू आपको देते हैं और कहते हैं इस पर अपनी ज़ाती राय दें। तो ये कुल मिला के 100 नंबर बनते हैं और इसको पास करने के लिए 50 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सिलेबस तो आपने हमें दे दिया। सिलेबस से मुराद है कि सब्जेक्ट्स आपने बता दिए कि अंग्रेजी में से भी क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज में से भी क्वेश्चन आएंगे, इस्लामियात में भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे? क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ एक बड़ा डाइवर्स सब्जेक्ट है। इसी तरह ही इस्लामियात भी बहुत वसी है। अगर बात करें जनरल नॉलेज की तो वो तो इतना सब्जेक्ट है कि उसको कोई कंप्लीट कर ही नहीं सकता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लैट में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? तो अगर आप सिंपली इस चीज़ पर थोड़ी सी फोकस करें,
थोड़ा सा गौर करें कि जो लैट है वो इंटर के स्टूडेंट से लिया जाता है, FA के, FSC के, ICS के, ICOM के स्टूडेंट से लिया जाता है, तो इसका डिफिकल्टी लेवल भी वही होगा। पास पेपर्स को आप देखेंगे तो आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि नेचर क्या है और डिफिकल्टी लेवल क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और रिसोर्सेज को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद सवाल किया जाता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना क्रूशल है ये। इससे मुराद ये है कि इसमें अच्छा स्कोर करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ से जो है वो सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर किए बगैर, इसको पास किए बगैर आप किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, में अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद हर यूनिवर्सिटी जब एडमिशन ऑफर करती है तो उसका मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला डिफरेंट है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी लैट को अपने फाइनल मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में कितनी वेटेज देगी ये डिफरेंट होगा, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी कितनी वेटेज देगी ये डिफरेंट होगा। इसी तरह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी इसको कैसे ट्रीट करेगी ये डिफरेंट होगा, और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कराची किस तरह से इसको ट्रीट करेगी ये डिफरेंट होगा। पास करना सबके लिए मैंडेटरी है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं कि लैट में जिसका ज़्यादा स्कोर है तो वो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में भी इसको वेटेज देते हैं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि लैट सिर्फ पास होना चाहिए, हम इंटर और मैट्रिक की बेसिस पर आपका मेरिट बनाएंगे, लैट के मार्क्स को काउंट नहीं करेंगे। अलबत्ता कुछ यूनिवर्सिटीज़ लैट के मार्क्स को मेरिट में काउंट करती हैं। तो इस हवाले से आपने क्या करना है, आपने जितना ज़्यादा इसमें स्कोर हो सकता है उतना ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि आप 60 का टारगेट लेके आएँ और 45 पे रुक जाएँ, आप 90 का टारगेट लेके आएँ, 85 का टारगेट लेके आएँ, ताकि आप 75, 80 को टच करें, और फिर आप अगर किसी यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें जहाँ पर इसको मेरिट में वेटेज दी जा रही है, तब भी आपका स्कोर अच्छा हो। इसके साथ साथ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में जानते थे और आपने ये वीडियो देखा है, इट मीन्स कि आप इसमें अपेयर होने वाले हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं लैट के हवाले से, तो आपके साथ मैं एक अपडेट और अनाउंसमेंट शेयर करता चलूँ कि लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। आप डायरेक्टली मेरी सुपरविजन में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस हवाले से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आप लैट प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते, किसी रिसोर्स पे भी रिलाई नहीं करना चाहते, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पर बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो A to Z आपको सारी की सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगी कि आप अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, एक अच्छा मजमून कैसे लिखा जाता है, एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे किस तरह से ग्रिप हासिल की जाए, कौन सी रिसोर्सेज हैं जहाँ से पढ़ा जाए, ये तमाम चीज़ें मैं इस चैनल पर बना चुका हूँ। आपका कोई भी सवाल है आप उसको यूट्यूब पर सर्च करके /The Law चैनल लगा दें, आपको उस क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।